श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम मय मृदु मसिकीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख रामा। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष रामा। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। अस कहि चरण गहे बैदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु हिया भरेऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबर,
सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एही भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिया हर सियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगे, अरे बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने आप को पिता के अधीन जानकर लौट पड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ तो था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण से मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर
जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।